दिनों तक संयम से रहने को कहा गया, 15 दिनों तक गलत कर्म से बचने को कहा गया। तो इस समय हमारे पितृजन हमारे साथ हैं, हम कथा भी करें तो ये सोचकर और आप सुने भी तो ये सोच। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप परमात्मा, परमात्मा को पाने के लिए एक शर्त बड़ी अनिवार्य है। क्या? बोले जीवन के आखिरी क्षण तक तत्परता से भजन करें। भजन का मतलब दुकान मकान छोड़ के खाली माला ना घुमाओ। इसका अर्थ है कि हर काम को ही पूजा बना लो, यानी जो कर रहे हैं ये सोच के करें इस कार्य को हम अति उत्तम से उत्तम तरीके से करें, बढ़िया से बढ़िया करें। क्यों? क्या पता वही तुम्हारा आखिरी क्षण, उसी का फल तुमको मिलेगा। कई बार लापरवाही क्या होती है कि कुछ अपना काम तो बढ़िया से करते हैं, लेकिन वही काम दूसरे का करना हो तो बोलो चलो जैसे तैसे हो जाए। जैसे मिस्त्री अपना घर तो बढ़िया से बनाए तब मसाला नुकसान नहीं करेगा, आपका घर बनाए तो जैसे तैसे चलो नुकसान हो रहा है तो सामने वाले, ऐसे लोगों को दोषी माना गया है। इसके लिए पुराणों में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है। निवेदन है आप और हम सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। पहले के जमाने में बर्मा आदि देशों में लकड़ियों के घर बनते थे, अभी भी बनते हैं। तो एक राजा था, राजा मतलब बहुत बड़ा आदमी, ठेकेदार मान लो, राजा बड़ा हो जाएगा। वो कारीगर रखा था और लोगों का लकड़ी का घर बनवाता। तो उसके पास एक जो कारीगर था लकड़हारा, वो लकड़ी का बड़ा सुंदर सुंदर घर बनाता। अपने जीवन में मानो उसने कई हजार घर बनाए। जब समय ढला उसे लगा कि अब जिंदगी भर काम क्या करना, बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। बच्चों ने भी कहा पिताजी अब आराम करो। तो जिस ठेकेदार के यहाँ वो काम करता था उसने कहा कि हजूर हमने बहुत सेवा कर ली आपकी, अब मैं नौकरी से निवृत्त होना चाहता हूँ, त्याग पत्र देना चाहता हूँ। तो मालिक भी समझदार था, सोचा इतने वर्षों तक ये व्यक्ति मेरे पास काम किया है। मालिक ने कहा देखो तुम्हारे जैसा तो अब मुझे नहीं मिलेगा कोई, तुम्हारे पास जो काम का अनुभव है, तुमने जो अच्छे अच्छे लकड़ी के मकान आज तक बनाए, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले जब तुमने निर्णय ले ही लिया है कि अब तुम काम नहीं करोगे तो एक लकड़ी का घर और बना दो, पैसा जितना लगेगा मैं तुमको दूंगा। उसके हाथ में 50,000 रुपया रखा। बोले बढ़िया से बढ़िया बनाना ताकि तुम्हारी याद बनी रहे, ये तुम्हारे जीवन का आखिरी घर, अब तो तुम करोगे ही नहीं काम। बोले हाँ हजूर। बात बिल्कुल छोटी सी है, समझ लेंगे तो जीवन में बड़ा काम आएगा। अब वो ये सोच के काम करने लगा कि इसके बाद मुझे लकड़ी का घर बनाना है, अब तो आराम करना है, चलो जैसे भी बने बने। पहले जब लकड़ियों का चयन करता तो उसको इतना अनुभव था कि इतनी सुंदर लकड़ी खरीदता कि घर टिकाऊ रहे। इस बार सोचा आखिर ये चलो क्या, अब तो जैसे तैसे लकड़ी लिया, हफ्ते दिन में घर बन के तैयार, लेकिन मन से नहीं, अनमने ढंग से। उसको था कि आखिरी है, अब कैसे भी छुट्टी ले लो। हफ्ते दिन बीते, मालिक से कहा कि हजूर घर बन गया है, अब मैं छुट्टी चाहता हूं, अब नहीं करना, बहुत हो गया काम, बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मालिक ने कहा तो सुनो, ये घर भी मैंने इसीलिए बनवाया था कि आज के बाद तुम अपने पुराने घर में नहीं रहो, ये घर मैंने मुझे तुम्हें ही देना था, ये लो चाबी, ये घर तुम्हारा। अब वो कारीगर बड़ा पछताने लगा कि हाय रे हाय, काश बढ़िया से बनाया होता। अब उसको बड़ी पछतावा हो रही कि कितना अच्छा होता, मालिक पैसा देने को कहा था, बढ़िया लकड़ी लगाया होता, बढ़िया डिजाइन से बनाया होता। हम तो लापरवाही इसलिए करे कि मेरी छोड़ो, अब जिंदगी भर यही कि अब नहीं करना। वो पछताने लगा कि कितना अच्छा होता, इसे बढ़िया ढंग से बनाया होता। अच्छा उसे तो खबर नहीं थी कि मुझे मिलने वाले,
ठीक इसी तरह से हर कर्म को ये सोच के कीजिए, क्या पता इसी कर्म का फल भगवान पहले हमको दे, क्या भरोसा। इसीलिए जब भी कोई काम करें तो पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। रामदीन भाई को धन्यवाद, आपके पितृजन भगवान के धाम को जाए। पितृ आपके हमारे बीच से ही जाते हैं, हम इन लोग तो पितृ बनते हैं। अब कथा सुनने से इन पितरों की मुक्ति, मतलब ये पितृ जो जीवन में कथा नहीं सुन पाए, आपके द्वारा कथा सुनते उनको समझ में आता है कि ओहो हम आत्मरूप हो गए। 10 दिन के पिंड से ये शरीर बनाए, बाकी 3 दिन के पिंड से हम रास्ते में लेकर आए दूत हमको। तो हम हैं तो ईश्वर रूप, हम क्यों बिना मतलब को अपने आप को जीव अथवा अपने आप को ये पितृ मानकर यहाँ अटके हुए। बस समझने की बात है। मना ऐसा मनुष्याणा, आप मन से जब समझ लेंगे कि हम मुक्त हैं तो मुक्त हो जाएंगे। खैर मैं कथा पूरी कर दूं तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा हर काम गुरु और ईश्वर को अर्पण होना चाहिए। जितनी तत्परता से खेती, दुकानदारी, कारीगरी जो भी हम करते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं अथवा कथा वाचन कर रहे हैं, यह बुद्धि में बिठा लेना है कि हम जो कर रहे हैं क्या पता इसका फल हमें परमात्मा पहले दे, क्योंकि आपके हमारे हर कर्म का दृष्टा वो है। तो भागवत जी ने कहा सच्चितानंद रूपाय, ईश्वर क्या है तो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा आपका हमारा हृदय बन के बैठा है, वही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। आपके शरीर पे मच्छर भी बैठता है तो आप ऐसे कर लेते हो। आप जरा सोचो, मरने के बाद आपको कहीं फेंक दिया जाए, कांटे में अथवा गद्दे पे, आपको अनुभव होता है? नहीं। ईश्वर की हाजिरी से ही सुख दुख का अनुभव होता है। तो ईश्वर को अपना मानते हैं तो आनंद रूप में रहते हैं, और ईश्वर अपने में है और फिर भी संसार को अपना मानते हैं तो हम दुख रूप में होते हैं। तो यहाँ व्यास जी कहते हैं सच्चिता आनंद रूपाय, ईश्वर आनंद रूप है। गरीब से गरीब आदमी भी ईश्वर को अपना मान के सुखी रहता है, और धनी से धनी आदमी भी ईश्वर को अपना नहीं माने तो दुखी रहता है। जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो नानक जी कहते हैं कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान। जिस व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान नहीं है उसका पिंड दुख से छूट ही नहीं सकता। कोटि जतन पच पच मरिया, चाहे कोई उपाय। तो सबसे जरूरी जीवन में क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। और ईश्वरीय ज्ञान है क्या? कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। ईश्वर जैसे जल ही बर्फ है और बर्फ ही गल गया तो जल है, ऐसे जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। शिव ही बना जीव और जीवत्व हटा तो शिवत्व प्रकट हो गया। लेकिन जीव मरने के बाद भी यदि मोह नहीं छोड़ा तो पितृ बनेगा, वो प्रेत बनेगा, वो भूत बनेगा। उसको ये समझाना है कि शरीर जो छूटी वो नश्वर थी, और तुम जो अब जिस शरीर में नरक अथवा पितृलोक या स्वर्ग का सुख दुख चाहते हो ये भी मिथ्या है। तुम वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममय वासो जीवलोके जीव भूत सनातन हो। तो ये हमारे आपके पितृजन इन 15 दिनों के लिए जब धरातल पे आते हैं और उनके कोई वंशज कथा कराते हैं, उनके कोई वंश का, उनके कोई अंश का व्यक्ति, बेटा बेटी नाती पोता बहू, कोई आके भगवत कथा में बैठ के जब इन ज्ञान की बातों को सुनता है तो उसके शरीर के द्वारा वो पितृ सुन के मुक्त होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में ये विशेष महिमा है। यहाँ तो उल्टा पढ़ा दिए सब। पितृपक्ष में मंदिर जाना मना नहीं है, पितृपक्ष में शुभ कर्म मना नहीं है। पितृपक्ष में पितरों को ही परमात्मा मान के जो तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, जो उनको ध्यान में रखते हैं,
वो फिर उनका ध्यान भटक ना जाए इसलिए उनको कहा गया कि तुम मंदिर ना जाओ तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर गए तो अशुद्ध हो जाएगा मंदिर, अथवा तुम अशुद्ध हो। कैसा पागलपना है ये। मामूली गंगा नहाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, तो जो हमारे माँ बाप, जो हमारे दादा दादी मरने के बाद ईश्वर के यहाँ गए वो भी अशुद्ध ही है क्या? कैसे लोग हैं। लगता है पितृपक्ष बड़ा अशुद्ध समय, नहीं। पितृपक्ष एक पर्व है। एक होता है श्राद्ध, एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा ईश्वर के प्रति होती है, गुरु के प्रति होती है। श्रद्धा, श्रद्धा माने जो ईश्वर और गुरु के प्रति की जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं, और जो अपनों के लिए दी जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे पूर्वज चले गए, हम उनको तिल और जल को तर्पण कर रहे हैं, हम उनको पिंड का अर्पण कर रहे हैं, यह श्राद्ध है। अपनों को देना श्राद्ध है, और अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों के प्रति आस्था और श्रद्धा, इस श्रद्धा है, आदर श्रद्धा। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है इसमें हम अपने पितरों को क्या क्या देते हैं। तो हर साल हम जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन कराते हैं, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ? वो एक साल के लिए संतुष्ट हुए। सबसे उत्तम में उत्तम क्या है कि पितृपक्ष में भगवत कथा सुनकर उनको पितृलोक से आगे, देवलोक से आगे ब्रह्मलोक में भेजकर हम अपने ऋण से उत्तीर्ण हो जाएं। यह है मृत्युलोक, इसके ऊपर है पितृलोक, उसके ऊपर है देवलोक, उसके ऊपर फिर इंद्रलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर शिवलोक, फिर ऐसे करके आता है। तो अभी हम और आप हमारे पितृलोक, हमारे घर से जो, हमारे परिवार से जो गए वो पितृलोक में रह गए। हर साल आए, हम उनको जल दें, थोड़ा भोजन दें, और फिर जाके वो जैसे टिफिन लेके हम ट्रेन में खाते हैं अथवा बाहर में खाते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये हर साल करने से तो अच्छा है कि हम अपने पितरों को भगवत कथा सुनाकर, भगवत कथा में विधि विधान से एक सुंदर योजना बनाकर श्राद्ध तर्पण करके उनको पितृलोक से आगे की तरफ यात्रा करा दें। इसीलिए भागवत का आयोजन किया जाए। लेकिन इतनी अच्छी और सुंदर बात भी समझ नहीं पाता हर कोई। ये उनको समझ में आता है जो गुरु के शिष्य होते, जो धर्म से लगे होते, जिनको ईश्वर और गुरु के प्रति आस्था होती है। इसीलिए कहे कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंज सब। अच्छा, मूर्ख को समझाना तो उतना कठिन नहीं है जितना पढ़े लिखे मूर्ख को समझाना है। क्योंकि पढ़ा हुआ आदमी वो जब बेवकूफी करता है तो बेवकूफी भी बड़ी पढ़ाई के साथ करता है, वो हटेगा नहीं। हाँ, गधा अड़ जाता है तो दो चार ईंटें खा के चल पड़ता है, लेकिन घोड़ा अड़ जाता है तो नहीं चलता। बड़ी समस्या। तो आपको भी हमको भी भागवत की इन बातों को समझना है। हर बात पर यह बात बुद्धि में बिठाना है कि हे पितृजन, आप अजर अमर अविनाशी ईश्वर अंश हो, और हम भी वही हैं। आप आगे आगे चलो और हम पे कृपा करो कि हम भी पीछे पीछे पितृलोक में नहीं, सीधा वैकुंठ लोक में आए, गुरु लोक में आए। ये नहीं कि हम पितृलोक में आए फिर हमारे बेटे अभी के, अब हम लोग इतना नहीं कर पा रहे तो हम लोग के बच्चे कितना करेंगे, सोचिए आप। आज की परिवेश में हम लोग अपने पितरों को यदि श्रद्धा से तर्पण नहीं कर पा रहे तो हमारे आने वाले बच्चे कितना करेंगे। तो हम उनको तारे तब तो हम तरेंगे। वैसे अष्टवक्र जी कहते हैं, स तरते लोकानि तारते, जो खुद तरते हैं औरों को तारते हैं। जीते जी जो तरते हैं वो जीते जी कईयों को तार देते हैं, लेकिन जो अपने पितरों को तारने की व्यवस्था करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से वो खुद भी तर जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप कथा श्रवण करते समय ध्यान रखें, हे महापुरुषों, ये भगवत कथा आपके लिए हो रही है। भागवत है क्या? भागवत मुक्ति की ही कथा है। भागवत सुनने से धुंधुकारी जी मुक्त हो गए। जबकि धुंधुकारी जी के लिए गया में पिंडदान किया था। गोकर्ण जी गए गया में और कई बार पिंडदान किया। अब देखें,
पिंडदान महिलाएं भी करती हैं। कैसे? माता सीता जी ने किया था। ये बात कुरुमु पुराण में आती है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गए थे गया दशरथ जी को पिंडदान करने। तो राम जी और लखन जी व्यवस्था में लगे कि सब सामग्री जुटा के लाई जाए तब पिंडदान हो। और इतने में मुहूर्त बीतने लगे तो आकाशवाणी हुई कि सीता तुम ही करो। तो माता सीता जी ने बरगद का वृक्ष था, उसको साक्षी बनाए, गाय को, कदली के फूल को, कुछ चीजों को साक्षी बना के पिंडदान किया। हर किसी लिए महिलाओं को भी चाहिए कि कथा में बैठे पिंडदान आदि कर सकते हैं आप, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और राम जी और लखन जी बाद में आए देर से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ तो हमने पिंडदान किया। हाँ, अग्नि को भी साक्षी बनाया। तो जब राम जी ने कहा कि इसका साक्षी कौन है सीते, तो बोले ये लोग हैं। लेकिन एन मौके पे ये लोग मुकर गए। मात्र एक बरगद का वृक्ष ही था जो सीता जी के पक्ष में बोला कि हाँ मैं इसका साक्षी हूं। सीता जी के लिए आकाशवाणी हुई तभी इन्होंने पिंडदान किया। तो गाय साक्षी होने के बाद भी मुकर गई, वचन से पीछे हट गई। तो मां सीता ने कहा जाओ, तुम्हारा भी भला नहीं हो, तुम कलयुग में गंदगी खा लो। कई गायों को देखो आप, अग्नि देवता को श्राप दिए, तुम में जो पड़ेगा वो राख हो जाएगा, फिर किसी दूसरे के काम नहीं आए। फूल को श्राप दे दिया, तुम किसी के पूजा के काम नहीं आओ। और बरगद को आशीर्वाद दिया कि हे बट वृक्ष, तुम्हारी जो परिक्रमा करेंगे, जो तुम्हारी पूजा करेंगे, उनको तुम वर दोगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम सदा हरे भरे रहोगे। इसीलिए बरगद का वृक्ष देखिए आप, सदा हरा भरा रहता। अब मिथिला वगैरह में तो कई बार माताएं कर भी लेती हैं, हो सकता है कोई बुरा नहीं है। तो पिंडदान की महिमा है। उत्तम में उत्तम अपने पितरों के लिए कार्य क्या है, तो उनको सदैव के लिए मुक्त करना। इसीलिए भगवत कथा और कथा भागवत की कहती है कि धुंधुकारी की प्रेतात्मा पीड़ित है। गोकर्ण जी अपने आंगन में सोए हैं, रात्रि का समय है, प्रेतात्मा प्रकट होती है। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, मुझे क्यों डराना चाहते हो? इसने कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। तुम धुंधुकारी हो? अरे तू मुक्त नहीं हुआ, हम तो तेरे लिए गया में जाके पिंडदान किए थे, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। खूब समझने लायक बात है। गया वही का वही, गया क्षेत्र आज भी है और पहले भी था। लेकिन कलयुग के जीवों और पहले के जीवों में फर्क था। पहले के जीवों में, पहले के लोगों में राग द्वेष अथवा झूठ छल कपट कम था। तो उनकी मृत्यु के उपरांत गया में जब पिंडदान होता था तो मुक्त हो जाते थे। कलयुग का जीव विशेष पापरत है, इसीलिए इसकी मरने के बाद जब हम गया में पिंडदान करते हैं तो इसकी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए क्या नियम बनाया विद्वानों ने कि आप गया जाओ, पिंडदान करो और फिर वहां से आओ तो भागवत सुनो, भंडारा करो, तब काम होगा। इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि कलयुग का जीव विशेष पापरत तो खाली पिंडदान से मुक्त होगा नहीं। तो गया जाने के बाद जब हम पिंडदान करते हैं गया में, जितनी आत्मा होगा वो तो सबका करा देते हैं वहाँ ब्राह्मण, तो सारी आत्माएं जो आपके कुल की मुक्त नहीं हुई हैं आपके शरीर के द्वारा आपके घर चली आती है। इसीलिए जो गया से आते तो कहते घर में नहीं जाना, नमक नहीं खाना, बाहर ही रहो। क्यों? उसके शरीर के साथ सारी आत्माएं चली आई घर। अब क्या कहा गया? तुम भागवत सुनो, तो सारी आत्माएं उसके संग आई हैं। अब वो भागवत सुनेगा तो सुनकर वो मुक्त होंगे, वही भंडारा किया जाता है। तो आप गया न भी गए और पितृपक्ष में यदि आप ये सोच कर बैठे हो तो पितृपक्ष में तो आपके पितृजान के घर आते हैं। अब आप भागवत सुने तो गया न जाने पे भी मुक्त हो जाते हैं। मुख्य रूप से जैसे दवा खानी है, अब कोई बनारस में जाके खाए अथवा गोंडा में बैठ के खाए, दवा मिल गया, खा लिया तो मुक्त हो गया। तो दवा भागवत है। अब गया से जाके आके सुनो या बिना जाए सुनो, दवा तो दवा। तो कथा कहती है
कि धुंधुकारी जी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भगवत कथा का आयोजन किया। और इस धरती पर जब भागवत की कथा सबसे पहले हुई तो सुखदेव जी ने सुनाया था परीक्षित जी को, और उसके बाद कथा सुनाई गई तो गोकर्ण जी के द्वारा, और गोकर्ण जी ने धुंधुकारी जी के लिए भगवत कथा का आयोजन किया। कथा श्रवण के लिए धुंधुकारी जी की प्रेतात्मा बांस में निवास करती है। बांस माने वासना का प्रतीक है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जहां मन बसा है ये बांस, इससे मन को हटा के ईश्वर में लगाया है, इसीलिए बांस शब्द का प्रयोग किया। आप रहते संसार में हैं, लेकिन जब कथा बैठकर सुनते हैं और मन से यदि कथा सुन लिए तो संसार में रह के भी मुक्त हो गए। लेकिन कथा सुनते समय मन में संसार ना आए। जैसे नाव में बैठे हैं तो नदी तो पार कर जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि नाव में जल न भर जाए, नहीं तो नदी में ही नाव डूबेगी। नाव जल में है ये तो ठीक है, लेकिन जल नाव में आ गया तो नदी के लिए ठीक नहीं। ऐसे ही आप कथा में बैठे हो, मन कथा में है, तब तक तो ठीक, मुक्ति मिले। लेकिन कहीं आपका तन कथा में और मन संसार में, तब गड़बड़ हो गया। नाव तो जल में और जल नाव में आ जा। तो कथा श्रवण करते समय थोड़ी सी सावधानी, जैसे पढ़ते समय विद्यार्थियों को सावधानी क्या रखनी है कि टीचर जो पढ़ा रहे मन बुद्धि में वो बात बैठ जाए, ध्यान उसी पर हो, तब तो विद्यार्थी पढ़ के पास हो जाएगा। लेकिन टीचर पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी घर में भोजन याद कर रहा हो कि पड़ताना क्या बना होगा, तो पढ़े परीक्षा में फेल होगा। ऐसे ही भगवत कथा सुनते समय भी हमको आपको ये ध्यान रखना है कि ये कथा श्रवण से मुक्ति होनी है। कथा की सारी बातों को जितना ध्यान से समझते जाएंगे उतनी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ध्यान से पढ़े तो पास होना निश्चित है, वैसे ही भगवत कथा विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो मुक्ति को पाना हस्तगत है, सहज है। अब भागवत जी का कहना यह है कि 7 दिनों तक धुंधुकारी जी की आत्मा कथा में बैठी बांस में और कथा को ध्यान पूर्वक सुनी। प्रश्न पूछा गया कि जब पूरे गांव के लोग कथा सुन रहे थे तो मुक्त सिर्फ धुंधुकारी ही क्यों हुआ? इसका उत्तर दिया व्यास जी ने कि धुंधुकारी की आत्मा ने ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए वो मुक्त हो गया। और गांव वाले तो थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा इधर उधर भी किए, इसलिए मुक्त नहीं हुए। जो जी रहे थे उन्हें मुक्त हुए, और जो मर के सुनाओ मुक्त हो गया। इसका भी बड़ा कारण है। जब जीकर सुनते हैं तो जिंदा व्यक्ति के पास माया विशेष होती है, माया से जकड़ा हुआ होता है। मरते हैं तो माया हमारी धीरे धीरे छूटती है, बुद्धिमानी जग जाती है कि हम मर गए और किसी को हमारे मरने से फर्क थोड़ी पड़ी। आप और हम जब मरेंगे अथवा हमारे घर में जो हमारे बड़े मरे, तो मरने के बाद जितना हम रोए, क्या 2 दिन बाद उतना रोए? नहीं ना। और क्या आज उतना रोते हैं? नहीं। ये संसार का एक नियम है। आप लाख खूब करते रहे, कमाते रहे, उपयोगी बहुत रहे, ज्यादा कमाते रहे, ज्यादा उपयोगी रहे, तो थोड़ा ज्यादा जोर से रोएंगे, ज्यादा दिन तक रोएंगे, लेकिन सदा आपके लिए कोई नहीं रोएगा, आपको सदा कोई याद नहीं करेगा। तो जब आत्मा को ये लगता है कि अरे हम जिनके लिए जीवन खपा दिए वो तो हमको 6 महीने में ही भुला दिया, तो अब उसका मोह कम हो जाता है और वो आत्मा पितृजन बनकर जब पितृपक्ष में आते हैं और जब उनको ऐसा उत्तम ज्ञान सुनने को मिलता है तो उनको लगता है कि हाँ हम गलती किए कि इनके लालन पालन पोषण में अपना समय बिताए और पितृलोक में अटके हुए हैं। अब भगवत कथा सुनकर जब वो यहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो आत्म रूप हूँ, हरि रूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ, तो फिर वहां से कहा जाता है भैया अब तुम आगे जाओ। हमारी मान्यता बदल गई तो हमारे महत्व बदल गए, मान्यता बदल गई। पितृजनों से प्रार्थना करना है कि आप पितृलोक के अधिकारी नहीं,
आप तो परमात्मा लोक के अधिकारी हो, ब्रह्म लोक के अधिकारी हो। हे मेरे पितृजन, आप कृष्ण नाम सुनिए, कृष्ण नाम गाइए, कृष्ण नाम ध्याइए और अपने निज स्वरूप को पाइए। ये बात जब हमारे पितृ सुनते हैं तो मुक्त होते। धुंधुकारी जी 7 दिनों तक जब भगवत कथा सुने और 7 दिनों में उनको ये बात समझ में आई कि वास्तव में मैं प्रेत इसीलिए बना हूं कि मैं अपने को प्रेत मान रहा हूं। वो समझ गए कि आत्मा तो परमात्मा रूप है। आत्मा में न दोष चिपक सकता है, न सद्गुण चिपक सकते हैं। आत्मा को न पुण्य भोगना पड़ता है, न पाप भोगना पड़ता है। आत्मा पाप पुण्य दोनों से निर्लेप है। आत्मा अनंत का अनंत अंश है। तो ये आत्मरूप का जब भान होता है इस जीव को, इस पितृलोकों को, हमारे पितरों को जब इस भान हो जाता है कि मैं तो आत्मरूप हूँ, तो फिर आत्म तत्व को प्रतिष्ठित होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो कथा सुनते समय यह ध्यान रहा धुंधुकारी जी को, और धुंधुकारी जी 7वें दिन कथा होते होते भागवत ने कहा आकाश से सुंदर विमान आया, उस पर धुंधुकारी जी विराजमान होकर सुंदर स्वरूप मिला है। वास्तव में हर व्यक्ति विष्णु स्वरूप है। इसीलिए कथाओं में आता है कि भगवान विष्णु के विष्णु लोक में विष्णु भगवान के जो पार्षद है, जो उनके लोक में नौकर चाकर हैं, वो भी 4 भुजा वाले शंख चक्र पद्म गदा लिए रहते। यानी विष्णु भगवान के घर में कोई भेद नहीं, सब एक जैसे, सब उन्हीं के रूप है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आने पे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा छोटा मोटा दुबला है, लेकिन आत्म रूप में देखा जाए तो सब एक जैसे हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई काला, न कोई गोरा। आत्मा तो सबकी एक रूप में एक ही है। इसीलिए विष्णु लोक में, भगवान नारायण के लोक में ऐसा बताया गया है कि सब उन्हीं के जैसे। राधा जी के लिए कहा जाता है राधा जी की सारी सखियां राधा जी जैसी। इसका अर्थ ये समझाने का प्रयास है वेदों का कि आप आत्म स्वरूप हैं और आत्मा सब एक रूप है। आत्म तत्व से देखे तो न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई छोटी जाति, न कोई बड़ी जाति, न कोई अपना, न कोई पराया। जब सब एक है तो ईश्वर भी एक है, तो हम ईश्वर के हो गए ना। अच्छा, जब ईश्वर के हो गए तो तुम पितृलोक में भटकोगे क्या? नहीं। आप भूत बनेंगे? नहीं। भूत माने जो बीते हुए कल को याद करे वो भूत बने। हम ईश्वर को याद करें, और ईश्वर की याद के लिए भागवत की कथा जब सुनते हैं तो भगवत याद आती है। तो धुंधुकारी जी की प्रेतात्मा भगवत कथा श्रवण करने से मुक्त हो गई थी। हम भी प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृजन, आपके निमित्त हमने भगवत कथा का आयोजन किया है। आप भी इस भगवत कथा का श्रवण करें और आप भी पितृलोक से ब्रह्मलोक की यात्रा करें। पितृलोक से ब्रह्मलोक जाने में बस यह ध्यान देना है कि मैं ब्रह्म रूप हूँ, ईश्वर अंश हूँ। जीव बने और जीव माया से बधा, और शरीर छूटने के बाद भी हम मोह में पड़े रहे, इसलिए हमको ये अटक गए पितृलोक में। अभी मैं जीव नहीं हूँ, मैं मोह से परे हूँ। माया मोह अज्ञान मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा विचार करने से हे पितृजन, आप पितृलोक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पधार जाओगे। ऐसी जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी कथा हमारे पितृजनों को मुक्त कर देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।